जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा देवी सिंह चाइल्ड अकेडमी एजुकेशन चैनल पर। आज जैसा कि आपको पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि नाउन की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में मैंने चर्चा डिटेल में की थी। अब यहाँ पर हम पहले नाउन के प्रकार के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब संज्ञा के प्रकार देख लेते हैं। संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। मुख्यतः संज्ञा 5 प्रकार की होती है। इसमें से नंबर 1 है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ऐसे व्यक्तिवाचक यानी किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम होगा। जातिवाचक यानी किसी भी ऐसा एक समूह पूरी जात का बोध कराएगा। जैसे एक स्त्री जात हुई तो पूरी स्त्री जात का बोध कराएगा। गाय, अगर गाय शब्द नाम ले लिया गया गाय, तो अगर गाय ले लिया गया तो पूरे गाय के समूह को वह बताएगा। इसी तरह कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कोई चीज समूह में हो, जैसे ब्रंच ऑफ ग्रेप्स हो गया, फ्लॉक ऑफ शीप हो गया। इसके साथ साथ बंच ऑफ कीज हो गया, टीम हो गई। जहां पर समूह में व्यक्ति होंगे, समूह में चीजें होंगी, उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। मटेरियल नाउन, ऐसा नाउन जिससे किसी पदार्थ के होने का बोध होता हो, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन में थोड़ा सा रोचक जानकारी इसमें होती है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसे छुआ नहीं जा सकता, देखा, जिसे छुआ स्पर्श नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसे भाव को फील किया जा सकता है, एहसास किया जा सकता है। जैसे ईमानदारी, बचपन, ठीक है। इसे छुआ देखा ना जा सके, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सके, एहसास किया जा सके, उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब चलिए आगे अध्ययन करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में, इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। देखिए, हम यहाँ पे शुरू करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन की हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि मैंने बताया था, यह किसी व्यक्ति वस्तु के पार्टिकुलर नेम के बारे में बात करती है। ए नाउन विच बिलोंग्स टू अ पार्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है या कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मीना, मीना किसी लड़की का नाम है, यानी किसी व्यक्ति का एक पार्टिकुलर नाम है। यमुना यानी एक नदी का नाम है। मुंबई, मुंबई एक शहर का नाम है। अगर मैं सिर्फ सिटी लिख दूं तो उसमें कौन सी सिटी कुछ कंफर्म नहीं रहता है, इसलिए हम सिटी जब नाम दे देते हैं उसका, तो हमको पता चलता है कि किसी सिटी का यह नाम है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक बार। मीना इज अ गुड गर्ल, तो मीना इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। यमुना, यमुना इज अ बिग, यमुना इज अ रिवर, यमुना इज अ रिवर। इसमें यमुना हमारा क्या हो जाएगा, यमुना हमारा प्रॉपर नाउन होगा। फिर आता है श्याम वाज गोइंग टू द मुंबई। अब देखिए यहाँ पे 2 प्रॉपर नाउन एक साथ आए हुए हैं। पहली बात तो श्याम किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम है, मुंबई किसी एक प्रॉपर सिटी का नाम है। वाराणसी इज अ बिग सिटी, वाराणसी इज अ बिग सिटी, यानी वाराणसी एक बड़ा शहर है। वाराणसी, जिसमें आप देख सकते हैं कि वाराणसी हमारा एक प्रॉपर नाउन हो गया। यहाँ पे एक नाउन और है, यहाँ पे सिटी। इसको हम आगे पढ़ेंगे जब एक कलेक्टिव नाउन में आएगा, पूरे समूह का, सॉरी कलेक्टिव नाउन कह रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा में आएगा, यानी पूरी सिटी की बात कर दे रहा हो, ये आएगा। एक बार फिर इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी ए प्रॉपर नाउन इज बिलोंग टू अ पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मीना हुआ, यमुना हुआ, मुंबई हुआ,
इस प्रकार से हम देखते हैं एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस। जो हमको पहचानने के लिए आता है, वो एग्जाम्पल जो आता है, वो एग्जाम्पल जो आता है सेंटेंस में, उसी से हमको पहचानना होता है, इसलिए सेंटेंस देना जरूरी है। मीना इज अ गुड गर्ल, यमुना इज अ रिवर, श्याम वाज गोइंग टू मुंबई, ऐसा है कि मुंबई भी एक प्रॉपर नाउन है और श्याम भी एक प्रॉपर नाउन है। और वाराणसी इज अ बिग सिटी, वाराणसी इसमें प्रॉपर नाउन है, जबकि सिटी इसमें क्या है, कॉमन नाउन है। तो इसी समझ में आई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि पेयर बनाने में आपको आसानी हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन को। दूसरे नंबर पे आता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए क्लास, क्लास का मतलब वर्ग, जाति, पूरी जात का बोध होता है इससे। ए पर्सन, प्लेस आर थिंग। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, सिटी, डे, गर्ल एटसेट्रा। अब ध्यान दीजिए, एक ऐसा नाम या ऐसा नाउन जो पूरे जाति का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी पूरी जात का बोध हो जाए, ऐसा नाम हम ले लें जैसे उस नाम से पूरी जात का बोध हो जाए। जैसे देखिए मानव, अब मानव के अंदर तो हम सभी आते हैं, आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, हमारे पिता आते हैं, माता आते हैं, तो सभी आ जाते हैं। चाइल्ड, मैंने चाइल्ड नाम लिया तो चाइल्ड में बहुत सारे बच्चे, सभी बच्चे आ जाएंगे चाइल्ड में, यानी पूरे उस चाइल्ड की जात का बोध हो रहा है। सिटी, मैंने पिछली बार जो बताया था मैंने, उसमें देखा, मैंने क्या लिखा था, सिटी। सिटी मैंने क्या बताया था वहां पे, अगर हम सिटी लिखते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। यदि किसी सिटी का पूरा नाम हम लिखते हैं तो वह नाम क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर इसी सिटी में किसी का नाम लिखे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। डे, दिन, दिन हमारे पास 7 होते हैं तो 7 दिनों की बात कर रहा है। महीनों में 30 दिन की बात कर रहा है। साल में 365 या 366 दिनों की बात कर रहा है। किसी एक दिन का अगर नाम हो जाए, जैसे संडे, मंडे, अगर ये आ गया तो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब गर्ल, गर्ल मतलब लड़की। अब लड़की, कोई लड़की का नाम तो है नहीं यहाँ पे। अगर कोई लड़की का नाम यहाँ पे होता तो हम ये कह सकते थे वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर कोई नाम नहीं दिया गया, पूरा गर्ल यानी पूरी लड़की जात का बोध करा रहा है। उसी प्रकार में इस एग्जाम्पल देते गांव, जैसे हम समझते हैं आप भी गांव से होंगे, हम भी गांव से, बहुत सारे लोग गांव से होंगे। हर गांव का अलग अलग नाम होता है। अगर हम किसी गांव के नाम ले लें तो वो पार्टिकुलर नाउन हो जाएगा, यानी इसे प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन जब हम सिर्फ पूरे गांव का नाम ले लिए, जैसे यहाँ पे क्या लिया, दिस विलेज इज वेरी स्मॉल, यह गांव बहुत छोटा है। ठीक है, गांव बहुत छोटा है तो विलेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंट आप समझते चलिए, यहाँ पे कैसा डिफरेंट होता है मैं सब बता सकता हूँ। जानवर, अब किसी जानवर का नाम तो लिया नहीं, गाय भी जानवर है, कुत्ता भी जानवर है, सांप भी जानवर है, बिल्ली, ये सभी क्या है, जानवर है। लेकिन किसी का नाम यहाँ पे नहीं लिया गया, सिर्फ एनिमल लिया गया, यानी जानवर, यानी कुछ जानवरों की पूरी जात का बोध करा रहा है। पहाड़, कौन सा पहाड़, हिमालय वाला पहाड़, अरावली वाला पहाड़, बृहद हिमालय, स्मॉल छोटा हिमालय, मध्य हिमालय, कौन से पहाड़ की बात कर रहा है कोई पता नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है। पूरे पहाड़ यानी जाति पूरी पहाड़ के बोध करा रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर कई लोग होते हैं, महिला है पुरुष है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये कॉमन नेम हो गया डॉक्टर। दिन मैंने बताया, शहर बता दिया, लड़की के बारे में बता दिया। आप इस सब एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि इससे जो है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में फर्क होता है। टीचर देख लीजिए, टीचर कोई भी हो सकता है। टीचर यानी पूरे अध्यापक की जात का बोध करा रहा है। द एनिमल लिव्स इन फॉरेस्ट, जंगल, जो जानवर होता है वो जंगल में रहता है। एनिमल यहाँ पे हो गया। माई फादर इज डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर हो गया। दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, लड़की हो गई, लड़की पूरी जात का बोध करा रही है, पूरी लड़की जात का बोध करा रही है। तो इन दोनों परिभाषाओं से और एग्जाम्पल से आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, समझ गए होंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या अंतर है, दोनों की क्या क्या परिभाषाएं है। आइए हम करते हैं तीसरे नंबर कलेक्टिव नाउन पर।
तीसरा हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि दो चार लोग का समूह होगा, दो चार वस्तुओं का समूह होगा। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या कहती है। ए नाउन दैट डिनोट्स द नेम ऑफ सम स्पेशल ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल क्राउड, टीम, बंच। ऐसी संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता। समूह में कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कह सकते हैं भीड़, क्राउड। क्राउड देखिए जहां पर 10, 15, 20 लोगों की भीड़ हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, पूरा क्राउड हो जाता है। इसके साथ आता है टीम। टीम यानी दल, एक ऐसा दल जो खेलने के लिए जा सकता है, एक ऐसा दल जो मारपीट का भी हो सकता है। आजकल लोग मारपीट को ज्यादा पसंद करते हैं। बंच, बंच यानी गुच्छा, किसी चीज का गुच्छा। आपने देखा होगा ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, कुछ चाबियों का आपने गुच्छा देखा होगा। बहुत सारी चाबियां उसमें लगती होती हैं, यानी समूह का नाम। फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ जो है झुंड में रहती हैं, भेड़ों का जो झुंड होता है वो भी कलेक्टिव नाउन हो सकता है। उसके एग्जांपल हो सकते हैं। इसके बाद देखिए एग्जांपल इन द सेंटेंस, मॉल इज फुली क्राउडेड। मॉल इज फुली क्राउडेड, मॉल में बहुत भीड़ है, मॉल में बहुत भीड़ से भरी हुई है। बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह, खिलाड़ियों का दल। इस तरह से कई सारे एग्जांपल्स हम बना सकते हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में इसके और सारे एग्जांपल्स हमको आप दे सकते हैं, आप उसको कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पिन से कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। और कैसा लग रहा वीडियो, कैसा लग रहा आप इस पर कमेंट जरूर करके बताएं। और एक बार ये जरूर बताएं कि हम कैसे अपनी स्टडी को और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और जो एग्जाम्पल हम 4-5 एग्जाम्पल यहाँ पे आप सेंटेंस में दे रहे हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उस नोट्स में एग्जाम्पल को और अपने मन से बढ़ाइए, ताकि आपकी बौद्धिक विकास और बढ़ सके। खुद से विकास होना बहुत जरूरी होता है। हम देख करके तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब खुद से सोच कर लिखते हैं तो ज्यादा बेटर इम्प्रूवमेंट देता है। इसके इसी साथ चलते हैं चौथे नंबर पर, जो कि हमारा मटेरियल। चौथे नंबर पे आता है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। जैसा कि इस नाम से पता चलता है कि किसी न किसी वस्तु का एक नाम होगा, किसी ऐसी वस्तु का नाम जिससे दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है। जैसे बढ़ देखते हैं, the noun which denotes a substance from which another thing can be made is called material noun। संज्ञा जिससे किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके, वह पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। पदार्थवाचक संज्ञा यानी इससे किसी का, इसमें एक चीज और मिस हो गई है, जैसे ये इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूं, जिसे गिना ना जा सके, केवल नापी या तौली जा सके। ये दूसरी परिभाषा बन सकती है, जिसे गिना ना जा सके, जो केवल जिसे केवल नापी और तौली जा सके। ऐसी संज्ञा को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इससे कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं हम। He made a chair of iron। उसने लोहे की एक कुर्सी बनाई। तो यहाँ पे आयरन बेटा क्या है? आयरन एक पदार्थ है जिसे तौला जा सकता है। अब कितना आयरन है, कितना लोहा, इसे गिना नहीं जा सकता है। या कितना केजी आयरन, हम ये नहीं कहते कि 4 लोहा दे दीजिए, हम ये कहते हैं 4 केजी लोहा दे दीजिए। ठीक उसी प्रकार देखते हैं, अब इस लोहे से क्या बनाई गई? कुर्सी बनाई गई। यानी जो परिभाषा में दिया गया उसको यहाँ पे सिद्ध किया जा रहा है। दूसरा, द फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड। फर्नीचर का मतलब इससे कुर्सी, मेज, टेबल,
लकड़ी का बॉक्स, बेड, अलमारी, ये सब क्या है, फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। और फर्नीचर जो है वुड यानी लकड़ी से बनता है। अब देखिए लकड़ी, मान लेते हैं लकड़ी, किसी से हम लकड़ी मांगने जाते हैं, क्या कहेंगे हमको 4 लकड़ी दे दीजिए या हमको 2 लकड़ी दे दीजिए, तो समझ नहीं सकते। जब आप खरीदने जाएंगे या फिर लेने जाएंगे, कहेंगे भैया हमको 1 क्विंटल लकड़ी दे दो, 10 किलो लकड़ी दे दो, इसे तौला जा सकता है। अब देखिए, आई वॉन्ट टू बाई सम गोल्ड, मैं कुछ सोना खरीदना चाहता हूं, गोल्ड। अब ध्यान दीजिए ये गोल्ड है, गोल्ड नहीं सोना। गोल्ड आप सोचते हैं बहुत पीले, महंगी चमकीली और पीली धातु होती है जो बहुत ही कॉस्टली होती है। और गोल्ड के ज्वेलरीज होती है बहुत ही फेमस है, पहनने में भी आकर्षक लगती है। खासकर इसे महिलाएं इतना ज्यादा पसंद करती हैं कि सोना से ही प्यार हो जाता है। अब ये गोल्ड क्या करता है, गोल्ड से क्या बन सकता है, गोल्ड से चेन बन सकते हैं, गोल्ड से कानों में पहनने का बन सकता है, गोल्ड से हाथों में ब्रेसलेट बन सकता है। यानी एक ऐसा पदार्थ है जिससे कुछ और बन सकता है। अब क्या कह रहा है पदार्थ, जो संज्ञा जिससे ऐसे पदार्थ का बोलो जिससे कोई दूसरी वस्तु बन सके, वो पदार्थवाचक कहलाती है। और यहाँ भी कह रहा है जिसे गिना ना जा सके। अब सोना गिना नहीं जाएगा, सोना तौला जाएगा, इसमें तौला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सोना खरीदना चाहता हूं। अब अगला एग्जाम्पल है, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। क्या कोई ऐसा अजीब है जो बिना पानी के रह सकता हो? कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कोई ऐसे जानवर जो बिना पानी के जीवित रह सके। कमेंट में आप जरूर उसको करिएगा, देखते हैं कि इसके पास जनरल नॉलेज की कितनी नॉलेज है। बहुत से लोग जनरल नॉलेज पढ़ते हैं। हम पानी के बिना नहीं रह सकते। यहाँ पे जो वाटर है, वाटर हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है। अब वाटर को हम तौले रहेंगे, नापेंगे, लीटर में मापेंगे। 4 लीटर पानी, कहीं ऐसा कहो या 2 किलो पानी दे दो। यानी हर वस्तु का एक पैमाना होता है जिससे नापा तौला जा सकता है। जैसे लंबाई मीटर में नापी जाती है, किलोमीटर में नापी जाती है। पानी या दूध हम लीटर में मापते हैं, जबकि हम सोना, लोहा वजन ग्राम और किलोग्राम में मापते हैं। इस प्रकार से हाउ मच ऑयल, ऑयल यहाँ पे क्या हमारा मटेरियल नाउन है। अब जहां जहां मटेरियल नाउन है मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, इसको आप फेयर में नोट करिए जरूर। डू यू वांट टू बाई, आप कितना तेल खरीदना चाहते हैं, आप कितना तेल खरीदना चाहते हैं। अब कितना तेल का मतलब, अब ये तौला नहीं जाएगा कि हमको 10 किलो तेल दीजिए, हमको लीटर में चाहिए। आजकल तो लोग लीटर तो भूल ही गए, करते हैं 100 रुपए का पेट्रोल डाल दो। तो उस 100 रुपए का जो पेट्रोल है वो भी नाप के दिया जाता है, नापा उसका मापा, उसकी पैमाना होता है कि कितना लीटर 100 रुपए में आ सकता है। अब सिर्फ ऑयल से ही एक हमको प्रश्न याद आया है, आप कमेंट बॉक्स उसका उत्तर दीजिएगा। भारत में पेट्रोलियम भंडार कहाँ है? कहाँ कहाँ पाया जाता है? जीएस का एक क्वेश्चन है, इसका उत्तर मैं अगले वीडियो में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका उत्तर जरूर दे दूंगा मैं। लेकिन इसको आप जरूर देखिएगा, सर्च कीजिएगा, ढूंढिएगा किताबों में, आप आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि भारत में पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है। कुछ चुनिंदा जगह है जो भारत में पेट्रोलियम पाए जाते हैं, और भारत अपने लगभग इस्तेमाल का लगभग 90% के ज्यादा पेट्रोलियम भारत बाहर से आयात करता है, क्योंकि भारत में इतना पेट्रोलियम नहीं है जितना भारत में पेट्रोलियम की खपत है। चलिए एक लास्ट बचा है, इसमें देख लेते हैं। मटेरियल नाउन के बाद हमारा आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा देखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। भाववाचक यानी नाम से ही मतलब रहा है कि किसी न किसी भावना का एहसास कराता है, कोई एक भाव होगा। जैसे द नाउन बाय विच देयर इज अ सेंस ऑफ इनइक्वालिटी, एक्शन, मेथड, कंडीशन और फीलिंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने रुक के बोला इसको, ध्यान दीजिए। क्वालिटी गुण, एक्शन यानी क्रिया,
मेथड यानी विधि, कंडीशन स्थिति, फीलिंग एहसास, इटीसी इत्यादि। इनका बोध कराता हो तो वह कैसा नाउन कहलाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। अगर ये परिभाषा आपको लंबी लगती हो तो मैंने एक परिभाषा यहाँ पे और अथवा लिख करके शॉर्टकट में लिख दिया है, आप चाहे तो इसको भी नोट कर सकते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं। ए नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे छोटा और मेरे हिसाब से यही सही रहेगा, इसको मैंने इसलिए लिखा ताकि इसके पूरे डिटेल को समझा जा सके। और अगर आपको याद करना है तो इस चीज को आप याद करके जा सकते हैं। अब देखिए, जिस संज्ञा से किसी गुण, कार्य, विधि, अवस्था या भावना का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी अवस्था यानी किसी कंडीशन में है, वृद्ध है, यंग है, नौजवान है, बच्चा है, वो भी एक अवस्था कहलाती है। अच्छी कंडीशन, अब बुरी अवस्था में है कि अच्छी अवस्था में है, तो बहुत सारी चीज का अवस्था। अब इससे देखिए, एक चीज मैंने यहाँ पे नोट किया गया, इसके बारे में नोट कर दिया है कि जिसे देखा या छुआ ना जा सके, केवल एहसास किया जा सके। हिंदी में एक परिभाषा ये भी होती है, ऐसा संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिसे देखा या छुआ ना जा सके, सिर्फ और एहसास किया जा सके, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और ये चीज सही भी है। अभी मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज इन माई चाइल्डहुड। मेरी दादी माँ मुझे बचपन में कहानियां सुनाया करती थी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बचपन में, अभी बचपन, क्या हम बचपन को देख सकते हैं? बचपन को सिर्फ एहसास किया जा सकता है। बचपन को देखा जा सकता है कि बचपन काला था, गोरा था, नाटा था, छोटा था, मोटा था, किस रंग था, किस रूप का था? नहीं। क्या उसे छुआ जा सकता है? बचपन को छू सकते हो आप? बचपन को सिर्फ एक एहसास कर सकते हो। आप अपने बचपन की फोटो देखते हो, बचपन में मैं कितना कमीना था, देखो कितना बदमाशी करता था, है वो चीज यहाँ पे नहीं है। अब तो मैं स्मार्ट हो गया हूँ। ध्यान दीजिए, बचपन में मत चले जाइएगा। बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। बचपन का प्यार यहाँ पर कभी मत दिखाना, नहीं तो सब बचपन हो जाएगा। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड पे मैंने ब्रैकेट कर दिया है, यानी ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरा देखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हमारे नेताओं को सिखाना चाहिए भैया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन नेता लोग नहीं मानते हैं। करप्शन इज द बेस्ट पॉलिसी। हालांकि यह किसी को मैं ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, लेकिन ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी ही सबसे अच्छी नीति होती है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। अब ईमानदारी को छुआ गया है कि भैया देखते हैं ईमानदारी है कैसी है, नर्म है, ठोस है, द्रव है? नहीं है। छूकर एहसास छूकर नहीं कह सकते आप। फिर क्या किसी ने ईमानदारी को देखा है? नहीं। ईमानदारी को सिर्फ एहसास किया जाता है। जैसे हमारा 5 रुपए का पेन है, ये गिर गया, कोई हमको उठा के वापस दे दिया, तो उसकी ईमानदारी का हमको एहसास होता है। उसकी ईमानदारी किस रंग थी, उसकी ईमानदारी किस कलर की थी, काली थी, गोरी थी, कोई मायने नहीं देता, क्योंकि उसको देखा ही नहीं जा सकता, सिर्फ एहसास किया जा सकता है। हिज जजमेंट इज वेरी राइट, हिज जजमेंट इज राइट, उसका न्याय सही है। अब न्याय, न्याय और अन्याय दोनों ही क्या होता है? एहसास की विषय वस्तु है, इसे देखा छुआ नहीं जा सकता है। गांधी जी लव टू स्पीक ट्रूथ, सच्चाई। आजकल जो कोई बोलता ही नहीं है। मैं अपने दोस्त को फोन लगाता हूँ, ओए कहाँ है तू? तो कहता है अरे भाई अभी मैं कहीं और हूँ, जबकि मुझे पता है कि मैं उसी के घर पे बैठा हूँ। कहता मैं घर पे नहीं हूँ, और घर में इसी बोलता है मैं घर में से आवाज आ रही कि मैं घर में नहीं हूँ। क्या अजीब सी बातें होती हैं। तो गांधी जी जो थे वो हमेशा सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले, और सलाम है उस पुरुष को जिसने अंग्रेजों से लड़कर आजादी दिलवाई और एक अहिंसा के रास्ते पर चले, अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा को मानने वाले थे। माई मदर इज लव्स मी अलॉट, लव्स पर हम अंडरलाइन करते हैं, लव्स प्यार। प्यार भी देखा नहीं, इसको भी देखा नहीं जा सकता, इसको छुआ नहीं सकता। प्यार भी एक एहसास शब्द है। माई मदर इज लव्स मी, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी माँ ही नहीं बल्कि सबकी माँ बहुत प्यारी होती है। सबकी माँ अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करती है। किसी एक माँ पर अपने बच्चों की कोई मुसीबत आती है तो माँ सबसे पहले आके खड़ी हो जाती है, अपने बच्चे के लिए सबसे तैयार होती है। तो माँ का प्यार एक अनोखा है, अनोखा एहसास है। तो सिर्फ एहसास ही है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको छुआ नहीं जा सकता। तो हमें इन सभी उदाहरणों से मुझे पता चल गया होगा कि आपको पता चल गया कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आज के लेक्चर सिर्फ यहीं तक रहेगा। अगले लेक्चर में हम आधुनिक
मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। और आज से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हाँ सर आपसे गलती होगी। अगले वीडियो में मैं इसको सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और ये उम्मीद करूंगा कि यह उम्मीद रहती है अपने से कोई गलती ना हो जाए, लेकिन मानव क्या कहते हैं कि मानव गलतियों का पुतला होता है, गलतियां हो जाती हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी क्लास को खत्म करता हूँ। जय हिंद।